अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पर वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी जान दी हो, टोटी होती, छोटी होती, मोटी होती, पतली होती, सुखी होती, घुनी हो, लव यू हो गया। क्या हाल है आप लोगों के? तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में, तो कर दो ना। तो जी जनाब, मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करना चाह रही हूँ क्लिप, और बड़े ज़बरदस्त जो है उसमें सुनीता जी ने अपने कैट के हवाले से, उनकी प्यारी सी एक कैट है, 10 साल से है, उनके बारे में वो इजहार ख्याल कर रही हैं। और वो बता रही हैं कि देखें, ये जानवर जो होते हैं, ये जानवर भी वफ़ादार होते हैं, जानवर भी वफ़ादार होते हैं। आपके साथ खाते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, वो आपसे वफ़ादारी करते हैं। जब मैं मेडिसिन खाने लगती हूँ तो वो ब्लेस कर करके मुझे वो कैट जो है मतलब देती है कि भाई आप ये खाएं, आप ठीक हो जाएंगे। और मेरी आधे से ज़्यादा जो मेडिसिन है वो कम हो गई है। तो फिर वो ये बात भी कर रही थी कि देखें, ये जानवर हो गए इतने वफ़ादार हैं, लेकिन यहाँ पे इंसान नुमा जानवर, मतलब वो खूंखार जानवर कह सकते हैं, इस तरह से किस तरह से ये लोग बैठ के टारगेट करते हैं, गालियां देते हैं, जिनके नाम से व्यूज़ लेते हैं, जिनके नाम से उनकी वीडियोस चलती हैं। थोड़ा सा उनको अच्छा ही बोल दो, लेकिन नहीं, इन्होंने गालियां देनी है, इन्होंने बुरा भला कहना है, इन्होंने बहुत ज़्यादा जितना गंदगी हो सकती है वो करते हैं। तो वो कह रही हैं कि सीखें, इन जानवरों से सीखें कि ये कितना वफ़ादार होते हैं। खुदारा अपनी ज़बान गंदी करके अपने आप पे इतना मत वज़न बढ़ा दो कि फिर बाद में पछताओ। नहीं करना चाहिए इस तरह से, ये हरकतें नहीं करना चाहिए। खैर, यहाँ पे जो है ऐसी गंदी रोज़ी नहीं कमानी चाहिए। थोड़ा लिहाज रख लेता है बंदा, थोड़ा सा मोहताद होके बोलता है। अच्छा जी, मैं हैरान हूँ कि मैं अगर किसी के पॉइंट पे बात कर लूँ ना, तो क्या होता है, छाता पीटना शुरू हो जाते हैं यहाँ पे लोग, और बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं, चीखम चिल्लू शुरू हो जाती है, इन्होंने हमारे रिएक्शन पे रिएक्शन दिया। और खुद जब बैठ जाते हैं रात दिन मेरे ही पॉइंट को पकड़ के वीडियो बनाने, तो फिर यहाँ पे भी वो बाबा गुलाम वाला जो है, माई डियर, बल्कि माई डियर गुलाम वो कहता है ना शीशा देखो, तो इनको भी शीशा देख लेना चाहिए। खैर, उनका शीशा तो टूट फूट का शिकार हो गया जी। वो कहते थे कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, और वो पाकिस्तान ना आ सके क्योंकि वो लोगों को प्रवोक कर रहे थे। हालांकि भाई आपका अपना मामला है, आपने पाकिस्तान आना था, खामोशी से आ जाते, सुलह जो करनी थी कर लेते, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा यूट्यूब पे आते हैं, बताते हैं, और यूट्यूब पे ही लोगों को जो है प्रवोक करते हैं। ये प्रवोक करने वाली ही बात होती है। आपकी बात बीवी से हुई नहीं हुई, पर्सनल रखो। आप आ रहे हैं सुलह करने के लिए, पर्सनल रखो। यूट्यूब पे आके बताएंगे तो 4 लोग सुनेंगे। हर बंदे की अपनी अपनी ओपिनियन होता है, अपनी अपनी पॉइंट्स होते हैं, कोई अच्छा कहेंगे, कुछ बुरा कहेंगे, लेकिन ना जी ना, उन्होंने यहीं पे लड़ाई झगड़ा करना था। आखिर के क्या हुआ, लौट के बुद्धू घर को आए, वहीं के वहीं बैठे हैं। और कभी कहते हैं कि वो अभी भी सुनने में आ रहा है कि कॉलेज वाले कर रहे हैं कि भाई सुलह अगर करेगी तो फिर आऊँगा, वरना नहीं। क्यों? आपको अपने बच्चों से प्यार नहीं है, आप अपने बच्चों को मिलने नहीं आ सकते। बाकी मामला तो हो सकता है आपके वो भी सीधे हो जाएं, लेकिन खैर, यहाँ पे जो है क्या कह सकते हैं सुनीता जी, मुखालफिन जो होते हैं वो मुखालफिन ही होते हैं, जो भटक चुके होते हैं वो हमेशा के लिए भटक ही चुके होते हैं। चले जी, इसमें जो है हम अपना वो क्लिप भी ऐड करते हैं, आप भी सुनिए क्या कह रही हैं सुनीता जी। सही है जी। ये दवाइयां ब्लश कर दे, इशारियां ब्लश कर दे, एनू भी ब्लश करना है, एनू भी ब्लश करना है, ए भी मेरे आई ड्रॉप भी ब्लश करने ने। हाँ, इस तरह करके ब्लश कर दे, ते ए वालियां दवाइयां भी ब्लश कर दे, ए भी कर दे, एनू भी कर दे। गुड बॉय, मेरा बच्चा ब्लश करेगा ना, ए भी करेगा। हाँ देखो कितना सोना है, ए भी ब्लश कर देगा, ए भी कर दे, ए वाली भी। गुड बॉय, लव यू मेरा बेबी, लव यू। ये हमारी कैट 10 साल से ऊपर हो चुकी है, और जब से मैं ठीक नहीं रहती हूँ, मैं दवाई लेने लगती हूँ, ये आके पहले एक एक बॉक्स को मुंह लगा के उनको ब्लेस करता है। और सच्ची में मेरी दवाइयाँ पहले से आधे से भी आधी डोज हो गई है। कैट्स इतनी अच्छी होती हैं, बहुत ज़्यादा आपका ख्याल रखती हैं,
और मेरी लेग्स में पेन होती है तो मैं सोती हूँ तो मेरी लेग्स के ऊपर अपना सर रख के सोती हैं कि मेरी लेग्स की पेन ठीक हो जाए। इतनी प्यारी है ये, कमाल है खुदा की कुदरत। जो भगवान कोई भी जीव जंतु कुछ भी बनाते हैं ना, उनका पर्पस होता है। और कैट का मेन मकसद होता है अपने मालिक को सेफ रखना, अपने मालिक को हमेशा दुख तकलीफ़ों से बचाना। और ये मेरी कैट्स, 3 मेरी कैट्स मेरे लास्ट कैंसर के टाइम उनके वो दुनिया से चली गई। एकदम एक को स्ट्रोक हुआ, एक को हार्ट अटैक हुआ। तो ऐसे सेक्रीफाइस करते हैं ये छोटे छोटे बच्चे हमारे लिए। शुक्र है कि ये हमारे साथ हैं तो हम कुछ दिन और दुनिया में जी लेंगे। लेकिन जब ये हमारी वजह से खुद चले जाते हैं ना, तब बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दिल को होता है कि हम इतने सेल्फिश हैं कि हमारी वजह से इनको जाना पड़ रहा है। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप अपने ऊपर ले लो। ये खुद महसूस करते हैं कि हमें जिसने रखा है, हमें खाना पीना दिया, हमें घर दिया, तो हम उसके लिए कुछ कर सकें तो करें। और इंसान देखो क्या करते हैं एक दूसरे के लिए। यहाँ जो रिएक्शनिस्ट बैठे हुए हैं, एक दूसरे को गालियाँ और इतना गंद और इतनी बकवास उनके लिए करते हैं। और ये मासूम से जानवर जो बोल के हमें कुछ बता भी नहीं सकते हैं, ये अपने मालिक के लिए जान तक दे देते हैं। कुछ सीखो, जानवरों से ही सीख लो। इंसानों से नहीं सीखा आज तक तो जानवरों से ही सीख लो कम से कम। तौबा तौबा तौबा। बुराई करने से पहले लोग डरते भी नहीं हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अपनी ज़ुबान चलाने से पहले ये नहीं सोचते इसी ज़ुबान को कल कितना कुछ सहना पड़ सकता है। जिस ज़ुबान से आपने गंदगी दूसरे के ऊपर उछाली है, उस ज़ुबान को आप नहीं जानते क्या क्या हो सकता है। मैंने एक सच वाकया देखा जिसने मेरे साथ किया था ऐसा। उसकी ज़ुबान में, मुंह में सब तरफ कैंसर हो गया था और आखिर में कैंसर से ही डेथ हुई। गले में, मुंह में, ज़ुबान में, अंदर एक घूंट पानी तक नहीं जाता था। खुद को अभी भी बख्शा लो, अभी भी बुराई से दूर हो जाओ और रिएक्शन दो, बेशक दो, बाकी भी तो देते हैं ना, आप भी दो। आपने गालियां दे के क्यों रिएक्शन देना है? क्यों अपने मासूम बच्चों के ऊपर से अपना साया उठाना चाहते हो? कैसे रहेंगे वो बीमारी में, दुख में, भूख में? कैसे रहेंगे वो बच्चे आपके? सोचो जरा। पता नहीं कब इन लोगों को अक्ल आएगी, किसकी बात इनको समझ आएगी। लेकिन ये रिएक्शनिस्ट कुछ भी नहीं सुनते किसी की। बस इन्होंने जन्म लिया है सिर्फ और सिर्फ राक्षसों की तरह, इंसानों की तरह नहीं। पुराने ज़माने में कहानियों में सुना करते थे, राक्षस होते थे जो इंसान को खा जाते थे। और ये जो इतना गंद बोलने वाले हैं ना, वो इंसान नहीं है, वो राक्षस हैं। मैं तो यही कहूँगी। लेकिन मेरी दुआ है फिर भी कि हर इंसान को ऊपर वाला अक्ल दे थोड़ी सी, कि अच्छा बुरा सोच सकें और अपनी बुराई अपने बच्चों को तड़पने के लिए ना छोड़ें, अपने बच्चों के ऊपर अपनी बुराई ना डालें। मे द ब्लेसिंग्स बी, आपको आपका रब माफ करे। कितना प्यारी बात की है उन्होंने। बिल्कुल, कुछ सीखो, इन जानवरों से ही सीखो। अरे भाई, उस बंदी की, मैं कहती हूँ सितारा के तो पीछे पीछे है ही हैं, लेकिन जो उसको कमेंट करते हैं उसकी मोहब्बत में, उसके उन लोगों के भी ये लोग पीछे हैं, उनको भी नहीं छोड़ते, उनके भी खिलाफ ये बोलते हैं। इनका जब पेट नहीं भरता सितारा अम्मा या जो है इन खानदान को बुरा भला बोलने से,
تو پھر ان کے جو سبسکرائبر ہیں یا پیار کرنے والے ہیں ستارہ کے، یہ لوگ ان کو بھی نہیں چھوڑتے، ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا۔ یہ اس مزاج کے، اس طرح کے لوگ ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت ہی دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ ہم انسانوں کے بچے بن کے، ویسے تو ہم انسانوں کے ہی بچے ہیں، لیکن انسانوں کی طرح اچھے انداز سے بھی ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، لاجیکلی بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، اچھے سے صاف ستھرے انداز سے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ فلانا یہ تے فلانا وہ، تو پٹھے سیدھے نام لینا اور جو ہے پھر بھڑاس نکالنا، ایسے جیسے کہ آپ کے وہ محلے میں رہتی ہو، محلے والی ہے وہ آپ کی، آج اس نے بھئی فنکشن کیا ہے تو ہمیں بلایا نہیں ہے، یا آج اس نے کھانا اچھا بنایا ہمیں پہنچایا نہیں ہے۔ مطلب مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اس طرح سے ٹیز کیا جاتا ہے بھائی۔ تو خیر بہت پیارا میسج دیا سنیتا جی نے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھ دے، صحت دے، تندرستی دے میری جان، اور آپ جو ہے دل پہ نہ لیا کریں بات کسی کی بھی بات۔ یہ سوشل میڈیا ہے، یہاں پہ اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ ہم میرے خیال سے جتنا ٹائم ہو چکا ہے نا لوگوں کو سمجھاتے ہوئے، کوئی بھی نہیں سمجھتا، نہ کوئی سدھرتا ہے۔ ہم نہیں سدھار سکتے، کبھی بھی نہیں۔ یہ قدرتی طور پہ کبھی کسی کو ہدایت مل جائے تو مل جائے، ورنہ نہیں۔ اتنا گندگی، یہ وہی لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کوثر کو کرائے پہ لیا ہوا ہے۔ اچھا، کوثر کو کرائے کے حوالے سے یاد آیا، ایک کلپ میں نے کل دیکھا ہے ستارہ کا کلپ دیکھا ہے میں نے، وہ انسٹاگرام پہ نا میرے سامنے آ گیا، پرانا کلپ ہے۔ تو اس میں جو ہے انہوں نے کسی ستارہ کے مخالفین نے نا اس کی پکچر بگاڑ کے لگائی ہوئی ہے۔ پکچر ایک صحیح ہے، ایک بگاڑ کے پھر لگائی ہوئی ہے، اور اس میں وہ بول رہی ہیں کہ چلو جی ٹھیک ہے، آپ لوگ کہتے ہیں یہ ڈرامہ تھا، تو ہاں میں مانتی ہوں یہ ڈرامہ تھا، یہ فیک تھا، کوئی شادی نہیں ہوئی۔ یہ آئی تھنک کلپ جو ہے ان کا 3 سال پرانا کلپ ہے ستارہ کا۔ تو وہ جو ہے اس میں وہی والی بات بول رہی ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں ڈرامہ کر رہی ہوں، میں فیک کر رہی ہوں، میں نے رینٹ پہ یہ رشتے سارے لیے ہیں۔ تو یہ وہی لوگ ہیں نا جو کہتے تھے رشتے جو ہے انہوں نے رشتہ رینٹ پہ لیا ہے، یہ رینٹ پہ بندی لے کے آئے ہیں، پھر اس کا جو شوہر ہے وہ فلانا ہے، ٹینگنا ہے، اس کے شوہر کو شوہر ہی نہیں مانتے تھے۔ جب یہ لوگ شوہر کو شوہر نہیں مانتے تھے، ہم لوگ کہتے تھے آپ جب شوہر کو، ساجد کو کوثر کا شوہر ہی نہیں مانتے تو پھر آپ لوگ کیسے اسے ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ مطلب کیوں کرتے ہیں، پھر کس وجہ سے کرتے ہیں؟ آپ تو سیدھا کہہ رہے ہیں یہ تو فیک رشتہ ہے، یہ تو کنٹینٹ کے لیے لائی ہے، یہ تو اصل میں بیوی ہے ہی نہیں، تو پھر آپ کیوں اس کے حق کے لیے پھر بول رہے ہیں؟ مطلب نہ بولے پھر۔ تو پھر آخر کار ان لوگوں کو جب سمجھ نہ آئی تو پھر مطلب ٹھیس دے ہونے، مطلب پھر بھی 3 سال ہو گئے، 4 سال، آخر کار اب آ کے اک نک ہو کے جس کو کہتے ہیں پھر آ کے اب اسے بیوی تو مانتے ہیں، لیکن وہ بھی ستارہ کی ضد میں، کیونکہ ستارہ کو وہ کرنا ہے نا، پرووک کرنا ہے، ذلیل کرنا ہے، یا اسے آپ نے جو بھی آپ کو ٹھیک ہے لگتی ہے کہ بھئی اس کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے، کوثر کو کھانا نہیں مل رہا، پینا نہیں مل رہا، رہائش نہیں مل رہی، ٹائم نہیں مل رہا، آپ ساجد کو آپ جواب دیں، لیکن نہیں، انہوں نے ستارہ کو گھسیٹنا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں جی اس نے اتنا مہنگا سوٹ پہن لیا، اس کو نہیں پہنایا، یہ دیکھیں جی اس کو اس طرح سے نہیں چمی دی، اس کو اٹھا کے لو دھوم پارا بچہ اس طرح نہیں کیا، مطلب کہ اس کے ہی پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ وہ کہہ رہی تھی ستارہ کہ دیکھو میں مانتی ہوں کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، اتنے عرصے سے میں ان کے رینٹ ہی پے کر رہی ہوں، تو ہاں تمہیں ڈرامہ لگتا ہے تم لوگوں کو، تو پھر ڈرامہ ہی صحیح، ٹھیک ہے جی، آپ خوش، مطلب آپ لوگوں سے میں نہیں جیت سکتی، یہ ستارہ بول رہی ہے کہ میں آپ لوگوں سے نہیں جیت سکتی، جو مخالفین ہیں اور وہ جو کہتے ہیں کہ یہ میں نے رینٹ پہ لیا ہوا ہے، یہ ابھی تک چلو ٹھیک ہے میں رینٹ ان کے ابھی تک سب کے پے کرتی آ رہی ہوں، میرے پاس اتنا کوئی پیسہ آ گیا، میں ابھی تک ان کے رینٹ ہی پے کر رہی ہوں، تو ایسے ہی صحیح، تم لوگ میری لائف کو ڈرامہ کہہ رہے ہو، یہ کریکٹر جو اس میں میری زندگی میں شامل ہیں ان کو بھی ڈرامہ ہی کہہ رہے ہو، تو ایسے ہی صحیح۔ تو میں ہنس رہی تھی، میں نے کہا ابھی تک ڈرامہ چل رہا ہے، ابھی تک ستارہ جو ہے ان کے رینٹ پے کر رہی ہے، بھائی کون بے وقوف رشتہ دار ہوگا جو اٹھ کے آئے گا رینٹ کے لیے؟ یہاں پہ تو اتنا ایسے ان کے رشتہ دار اٹھ کے آئے، یقین مانے، جو اتنا زیادہ ساجد اور ستارہ کے خلاف بولے ہیں، اتنا زیادہ ستارہ اور ساجد کے کہ انت مچائیے، یہاں پہ بہت گندا برا بولا گیا ہے ان دونوں میاں بیوی کو۔ پھر ان لوگوں نے کیوں نہیں بتایا کہ بھئی ہاں یہ رینٹ کی ہے؟ خیر ان لوگوں نے اندر تہ تک جا کے معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کی، اور پھر جو ہے کیا کہتے ہیں، پھر بھی ان لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ کوثر جو ہے ساجد کی بیوی ہے۔ یہ حالات ہیں، یہ واقعات ہیں۔
खैर ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी। भाई कोई किसी को भी नहीं समझा सकता, यहाँ पे ये इस तरह से हैं, कोई भी किसी को नहीं समझा सकता। मैं कहती हूँ कि उल्टा सितारा की शाबाश है, वो ऐसे रिश्ते निभा रही है, ऐसे लोगों को जो है वो अफोर्ड भी कर रही है। कौन आज के दौर में एक टाइम किसी को रोटी खिला पाता है? नहीं खिला पाता यार, भगा देते हैं कि जाएं जी, हमारे पास इतना नहीं है कि हम आप लोगों के खर्चे भी उठाएं। सही है जी। लेकिन नहीं, जिनके दिलों में नफ़रत होती है वो नफ़रत ही रखते हैं दिलों में, और वो कभी भी किसी को अच्छा नहीं कह सकते। उनकी ज़बान में सिर्फ यही होता है कि बस अच्छाई कर दी तो फिर नींद कैसे आएगी, बुराई करनी है, बुराई करके ही। अच्छा, जब इनका पेट नहीं भरता सितारा से या उसकी फैमिली से बुरा कहने से, फिर ये दूसरों को टारगेट करते हैं, दूसरों को बुरा भला कहने आ जाते हैं। तो खैर ये है सूरत हाल, ये है कहानी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बीना आपा की भी वीडियो आई हुई थी, और बीना आपा की सेकंड मदर जो है वो भी बीमार हो चुकी हैं, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, वो है दुबई में। और बीना जो है उनकी सिस्टर जो हैं वो भी बीमार हैं। रुबीना जनाब जाती हैं, नदीम और रुबीना फरीहा के पास जाते हैं और उसकी तबीयत पूछने के लिए वो जाती हैं। वो कह रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है काफ़ी दिनों से, और मेडिसिन वगैरह वो ले रही हैं, लेकिन जो है आराम नहीं आ रहा है। खैर बीना और नदीम तो पहुंचते हैं फरिया के पास उसकी तबीयत पूछने के लिए, लेकिन बाद में हमें नैना भी नज़र आती हैं, अड्डी लम्बी चप्पल पा के, पता नहीं किसकी चप्पल पहन के बंदे की थी या मामे की थी या किसकी थी, वो चप्पल लंबी सी पहन के और अजीब सी हुलिया में जो है वो फिर रही थी गलियों में। बच्चे को भी साथ लिया हुआ था, बीना आपा भी साथ थी, तो कह रही थी कि भाई ये भी हमारे पास आ गई थी, मतलब नैना भी पहुंच गई थी। फिर बाद में हम नैना के साथ जा रहे हैं। अब नैना वहाँ पे बैठी है नहीं बैठी, अच्छा वहाँ पे बैठे हुए इन लोगों ने ब्लॉग नहीं बनाया, वीडियो शीडियो इन लोगों ने नहीं बनाई, ठीक है जी। वहाँ पहुँचने के बाद खैर रुबीना ने कहा कि फरिया की तबीयत ठीक नहीं है, और वो कह रही थी कि 4-5 महीने शायद अल्लाह की जाए सही होने में। मतलब ऐसा क्या हुआ है यार, बुखार तो ठीक हो जाता होता है ना, या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है, या कोई डाइट शाइट ऐसी कर ली है। आजकल की डाइट अच्छी नहीं है यार, ना करो। पहले ही आप लोग स्लिम स्मार्ट हो, माशाल्लाह से प्यारी हो, इतना ज़्यादा स्लिम नहीं होना चाहिए कि उसके साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और बाद में शादी के बाद भी बड़े मसले मसाइल होते हैं। ये लड़कियां अगर मुझे कोई सुन रही हैं तो प्लीज़ आप लोगों ने ऑर्गेनिक तरीके से वज़न कम करना है, और कोई ऐसी वैसी मेडिसिन वगैरह नहीं इस्तेमाल करनी जिससे बाद में कोई मसला हो, माँ बनने में या और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सही है जी। तो इस तरह से प्लीज़ खुदारा आप लोग अपना ख्याल रखें। ये वैसे ही मैं मशवरा दे रही हूँ, कुछ ऐसे आते हैं केसेस, ठीक है ना, जिससे फिर बाद में मसले मसाइल हो जाते हैं। लेकिन खैर इनके हवाले से इन्होंने सिर्फ यही बताया फ्रिया के कि वो जो है बुखार है उनको, उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही। मैंने उसे कहा है कि आप अपना ख्याल रखो और अम्मी को भी बुला लो, वो आ जाएगी तो खाने पीने का ख्याल रखेगी। माँ है, माँ अच्छा खाना देगी बेटी को। अक्सर बच्चियाँ होती हैं ज़िद करती हैं, नहीं मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना, होता है ना, ज़िद करती हैं। तो फिर माँ जो होती है वो क्या करती है, वो अपनी बच्ची को उठा के उसको अपने हाथ से मतलब हीले बहाने करके खिला ही देती है खाना शाना। तो खैर उसके बाद जो है कहती हैं कि फिर नैना भी कह रही थी कि हाँ अम्मा मेरी भी तो इतना महीने ही तबीयत ख़राब रही थी ना, मैं भी जो है खाना शाना नहीं खाती थी। फिर उसके बाद जो है कहती हैं कि हाँ ऐसे ही है, और फिर उसके बाद कहती हैं कि अब उसकी हालत भी ठीक नहीं है, अल्लाह खैर करे। और फिर रुबीना कहती कि मैं उसे मिल के आ गई हूँ, बहुत कमज़ोर हो गई है, लेकिन वो भाभी और भाई के पास है, उसका भाई उसे ले गया था। जाहिर सी बात है अकेले घर में वो क्या करती है यार, वो तो बाप के साथ रहती है ना, अकेली अलग घर में रहती है। वालदा उनकी दुबई रहती हैं, भाई और भाभी अलग घर में रहते हैं, तो फिर प्रॉब्लम तो होगी भैया, मसले तो होंगे। अकेला बंदा क्या मतलब अब्बा उनके क्या खाना बना के खिलाएंगे, बेटी के किस तरह से ख्याल रख सकते हैं। खैर रुबीना ने कहा कि मैं उसे मिल के आई हूँ, बड़ी कमज़ोर हो गई है और ज़्यादा बीमार थी, अब दवा लेने से थोड़ी सी बेहतरी आई ज़रूर है, बाकी अम्मी भी बीमार हैं। फिर कहती है हमारी जो क्या कहते हैं मतलब मेरी अम्मी जो हैं वो फरीहा की जो अम्मी हैं सेकंड मदर, उसके बारे में कह रही थी। वो और फरीहा दोनों अब बीमार हो गई हैं, जब अम्मी ठीक होगी तो आएगी, और वो जो है मतलब
अभी वो वहाँ पे दुबई में होती हैं ना, जॉब शॉप करती हैं, पक्की पक्की वहाँ पे गई हुई हैं, कभी कभार वो आ जाती हैं सालों बाद, बच्चों को मिल के चली जाती हैं। तो मैं भी यही कह रही थी कि यार अब बेटी माशाल्लाह बड़ी हो गई है, बेटे की शादी हो गई है, रोटी ही खानी है ना, तो अब मेरा ख्याल से उन्हें वापस आ जाना चाहिए। अपनी बच्ची का भी माशाल्लाह से, वो कहते हैं ना, हाथ पीले कर देने चाहिए, माशाल्लाह वो भी बड़ी है, अब उनके बारे में सोचना चाहिए। खाना शाना तो वो खुद भी कमा रही है, बच्ची खा भी रही है, जॉब करती है फ्री। हाँ, तो बाकी जो है साथ मिल बैठने से वो एक एक होता है तो 11 होते हैं, वो बच्ची अकेली रह गई है, तो उसका भी कोई एक माँ जो होती है बड़ी प्यारी एक रिश्ता है, खूबसूरत रिश्ता है, माँ सहेलियों की तरह भी होती है। तो आप साथ मिलजुल के रहें। खैर अब ये कह रहे हैं कि अम्मा ठीक होगी तो फिर वो आएगी। फरिया ने कहा है कि अम्मी जैसे ही ठीक होगी तो वो आ जाएगी, वापस नहीं जाएगी। अच्छा जी, ये भी इन लोगों ने कहा है कि अब वो वापस नहीं जाएगी। कहती है मैंने बहुत दुआएं दी हैं और नदीम भाई भी मेरे साथ गए थे, हम लोग दोनों बहन भाई साथ गए थे, और फिर उसकी तबीयत पूछी, फिर नैना भी आ गई थी। मैं फरिया के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी भी मुझे हो रही थी, फ़िक्र हो रही थी, जाहिर सी बात है, रिश्ता तो है ना इनका। तो कहती है मुझे फ़िक्र भी हो रही थी, और फिर मैं जो है फराज के घर गई थी, क्योंकि वो लोग जो हैं लेके गए हैं, और फराज भी काफ़ी परेशान है बेचारा, जाहिर सी बात है वो भी जॉब करता होगा, अपना घर भी देख रहा है, साथ साथ फिर बहन की भी परेशानी होती तो है। खैर कहती है लड़कियां जो हैं बस क्या कहें, खाना शाना उनको दें तो फिर उनको रहता है कि भाई हम कहीं मोटी ना हो जाएं, मतलब ये भी इन लोगों को फ़िक्र लाहक होती है कि हमारा वज़न ना बढ़ जाए। तो इसलिए जो माँ होती है ना, वो किसी न किसी तरीके से खिला देती है, लेकिन जो है इसलिए जो है वो शायद ठीक नहीं हो पा रही, अपनी खाने पीने का ख्याल नहीं रखती, अपना होता है कि यार मेरा वेट ना बढ़ जाए। या बाहर के भी जो खाने ये लोग खाते हैं ना, वो भी थोड़ा परहेज़ करना चाहिए, परहेज़ी खाने खाएं, मतलब जिस तरह से तली हुई चीज़ें खा लेते हैं, बाहर के ही ज़्यादातर खाने खाते हैं, घर एक बंदा क्या खाना पकाए, ये भी होता है ना। तो इसलिए भी ये जो चीज़ें होती हैं ये लड़ जाती हैं, ये तबीयत स्टमक नहीं बर्दाश्त कर पाता, तो बाहर की हर वक्त चीज़ खानी, तली हुई चीज़ खानी, पता नहीं किस हाथों से बनी हुई हो, किस तरह की बनी हुई हो, मेरा तो बड़ा दिल ख़राब होता है। कभी कभार हो जाए तो हम लोग जाके खा लेते हैं, वरना ये रोज़मर्रा तो हम भाई अपने घर में ही बनाते हैं। घर का खाना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, अगर आपको ज़िंदगी प्यारी है तो घर के खाने खाया करें, थोड़ा खाएं, ज़्यादा खाएं, घर में खाएं, बाहर के खाने सही नहीं होते। और दूसरा डाइट प्लान वगैरह से तो परहेज़ ही अभी करें, ऑर्गेनिक तरीके से अपने वज़न को कम करें ताकि आपकी तबीयत दुरुस्त हो सके, ठीक हो सके, आप हशाश बशाश रहें। खैर उसके बाद जो है अब ये कह तो रहे हैं कि अब इनकी अम्मी आ जाएगी हमेशा के लिए, शायद अब वो वापस ना जाएं, लेकिन वो आ रही हैं पाकिस्तान फरीहा के लिए। अब उनकी वालदा भी आ रही है। चलो जी, ये तो खुशी की खबर है, अच्छी बात है। अगर उनकी वालदा आ जाती हैं, अपनी बच्ची का भी कहीं रिश्ता वगैरह देखेंगी, उन्हें भी अपने हाथों से रुखसत करेंगी। बेटे को तो वो कर ना सकी क्योंकि उनको छुट्टियां वगैरह नहीं मिली थी, उनकी तो शादी हो गई थी अर्जेंटली अर्जेंट तरीके से, लेकिन जो है बेटी की शादी अब ये अपने हाथों से करेंगी। और पहले सबसे पहले उसकी सेहत, उसको सेहतमंद करेंगी, उसकी सेहत का ख्याल रखेंगी ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। बहुत बहुत दुआएं हैं जी, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय।